जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज 14 मई 2023 बिहार मद्य निषेध का एग्जाम था। तो जो भी प्रश्न पूछा गया उसका एनालिसिस करेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली वहाँ आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपको टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस वहाँ कराया जाता है। तो ये सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो राइट आंसर हो जाता प्रोफेसर चंद्रशेखर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से, मतलब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो कुछ छात्रों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि प्रश्न नहीं था, कुछ छात्रों के द्वारा बोला जा रहा है प्रश्न था। तो आप मिला लीजिएगा, होगा तो आंसर इसका क्या होगा? अमरकंटक। ये कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां करवाया था। शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया था, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया था? ANDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो 1952 में इसका स्थापना किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव विवाद कहाँ इसको सुलझाया जाता है? मतलब राष्ट्रपति से अगर संबंधित कोई भी चुनाव में विवाद होता है तो इसको किस में मतलब भेजा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या कहाँ लेके जाया जाएगा? तो इसको हम लोग लेके जाएंगे हाई कोर्ट में। यानी इससे संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, दोनों का विवाद कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट पूछा गया था और कुछ छात्रों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे संसद था कि बिहार में यहाँ पे जो प्रश्न पूछा कि संसद में बिहार से कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो अगर संसद पूछा जाएगा तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। तो बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? 40, और राज्यसभा की सीट कितना है? 16। तो अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया होगा संसद, तो 40 और 16 आप जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 56। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा कि ध्वनि सर्वाधिक उत्पन्न होती है, यानी किसमें ध्वनि सर्वाधिक उत्पन्न होती है? साउंड। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है। तो सबसे जो अधिक उत्पन्न होती है ध्वनि वो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होगा और उसके बाद गैस में, यानी सबसे कम गैस में और सर्वाधिक ठोस में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो ऑप्शन पे भी निर्भर करता है। अगर ऑप्शन में चांदी होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। नेक्स्ट जो प्रश्न हजारों धुआरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? अलास्का। ये जो हजारों धुआरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? अलास्का। अगर ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन पे भी निर्भर करता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अलास्का। और ये प्रश्न आपको कल ही कराया गया था, एस आकार की घाटी, ये भी कल भी आपको कराया गया था। यानी टॉपिक वाइज आपको डेली प्रैक्टिस कराया जाता है बिहार दरोगा। अगर आप तैयारी करते हो तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। तो यहाँ पे जो ये दोनों प्रश्न कल ही आपको कराया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलास्का। कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो बांध भी आपको करा दिया गया है, तो महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। तो ये बहुत इजी प्रश्न पूछा गया, उड़ीसा में स्थित है और यह भारत की सबसे लंबी बांध है। यानी भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। तो हीरा किसके पास होता है? महानदी के पास। तो ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, महानदी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि एस आकार की घाटी कौन बनाती है? तो ऑप्शन में होगा नदी होगा, हिमनद होगा, हवा होगा, इस तरह से ऑप्शन में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नदी। जब नदी मैदानी क्षेत्र में आती है यानी पूछती है तो इस तरह से, यानी सर्प के आकार का, यानी विसर्प के आकार का बनाती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एस आकार की घाटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नदी के द्वारा बनाया जाता है। और यही जब एस आकार घाटी इस तरह से क्या होता है, जब ऐसे करते एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको काटते काटते यानी नदी इस तरह से मिल जाएगा और ये सिर्फ बचेगा, तो इस जो ये बचता है इसको बोलते हैं गोखुर झील।
ऑक्सबो लेक इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर जो बनता है उसमें सर्वाधिक किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी, नई राजधानी घोषित किया है विशाखापट्टनम को बनाने के लिए। तो नई राजधानी मतलब घोषित किया गया, बना नहीं, विशाखापट्टनम होगा, लेकिन है कौन सा? अमरावती। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी मावलंकर। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह स्थान लिया, यानी इंद्र की जगह कौन स्थान लिए? तो इंद्र की जगह स्थान कौन लिए थे? विष्णु। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार एसटी, 2011 के जनगणना के अनुसार एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का कितना प्रतिशत है भारत में, यानी कितना प्रतिशत? तो 8.6%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8.6%। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगर हिंदी में दिया गया हो तो अनुसूचित जनजाति। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गोवा में कितना जिला है? तो गोवा में 2 ही जिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 जिला। मीर जाफर बंगाल का गवर्नर कब बना था? 1757 के प्लासी युद्ध के बाद। यानी प्लासी युद्ध के बाद कौन बना था गवर्नर? किसको बनाया था? मीर जाफर को। तो 1757। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अफसर की समानता यानी लोक नियोजन में आर्थिक समानता तो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 16। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि आर्टिकल 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया, यानी फ्रम में कितना था? 7 था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या ऐसा कर दिया? कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो कानूनी अधिकार क्या होता है, अधिकार क्या होता है, ये सब आपको कंप्लीट संशोधन में बता दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। वर्तमान में कितना है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी। x + 1/x = 2, x² + 1/x² कितना हुआ? तो ये भी 2 होगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। x बराबर मान लेते हैं Q1 है, तो x बराबर 1 रखिएगा और x बराबर 1 तो भाग दे 1 + 1 बराबर 2। अगर इधर प्रूव होता तो यहाँ भी वैल्यू रख दी 1 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा। कुमायूं हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी दोनों के बीच कौन सा पाया जाता है? कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। एक है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, और एक नेपाल हिमालय और एक असम हिमालय। तो जो पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलज के बीच पाया जाता है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच पाया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कुमायूं हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? गंगा, यमुना, रामगंगा। अब प्रश्न में एग्जैक्ट क्या पूछा गया प्रश्न पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। और ये कहाँ मतलब किस राज्य में बनी थी? हिमाचल प्रदेश। और ये दिल्ली उच्च न्यायालय की भी पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। लोकसभा की न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष। राज्यसभा 30। बिहार में चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो 1917 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से ही शुरू होता है। तो यानी यहाँ पे आंसर होगा इसका साबरमती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। या अहमदाबाद भी दे सकता है। पौधे को कौन सा ऊतक, पौधे को कौन ऊतक है जो कठोर बनाता है? तो कठोर तो बनाता है तो हम जिसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक नहीं देता हिंदी में, वहां लिखेगा स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा तय किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा तय किया जाता है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CACP। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत का ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बिहार में गरीबी हटाने के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? एग्जैक्ट प्रश्न है, क्या पूछा गया आप कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपको प्रश्न कराया गया है सभी प्रश्न जो भी मतलब कैंडिडेट के द्वारा दिए गए ये आपको कंप्लीट कराया गया। तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा प्रश्न पूछा गया, एग्जैक्ट मतलब क्या प्रश्न पूछा गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।